रूस यूक्रेन की जंग का 14वां दिन आज यूक्रेन के सूमी में रूस की एयर स्ट्राइक में 2 बच्चों समेत 21 लोगों की मौत। चेरनिहिव इलाके में एंटी माइन धमाके में 6 नागरिकों की मौत हुई। यूक्रेनी मीडिया का दावा, रूस के हमले में अब तक 400 नागरिकों की मौत, 800 घायल, 200 से ज्यादा स्कूल, 34 अस्पताल और 1500 घर तबाह। यूक्रेन की सेना ने निकोलीव शहर में मिसाइल से रूसी टैंक को उड़ाया, सामने आई तस्वीरें। रूस के एलिगेटर हेलीकॉप्टर्स रात के अंधेरे में यूक्रेन के शहरों में बरसा रही हैं बम। दुनिया के सबसे घातक कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर्स में से एक है एलिगेटर। रूस से युद्ध में यूक्रेन को मिलने वाली है बड़ी मदद। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की मांग पर पोलैंड अपने 30 MiG-29 लड़ाकू विमानों का बेड़ा अमेरिका के जरिए यूक्रेन को देने के लिए तैयार हुआ। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ब्रिटेन की संसद को संबोधित किया। कहा, आखिरी दम तक अपनी आजादी के लिए लड़ेंगे। सांसदों ने खड़े होकर ज़ेलेंस्की के लिए तालियां बजाई। यूक्रेन का दावा, अब तक रूस के करीब 12,000 सैनिक मारे गए। रूस के 303 टैंक, 80 हेलीकॉप्टर तबाह, 48 फाइटर जेट तबाह किए। यूक्रेन की बायरख्तार TB2 ड्रोन रूसी सेना पर बरसा रही है कहर। रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ाने का वीडियो सामने आया। यूक्रेन ने तुर्की से खरीदा है बायरख्तार ड्रोन। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने फिर वीडियो जारी कर खुद के कीव में होने का सबूत पेश किया। कहा, मैं डरा नहीं हूं, हम जंग जीतने वाले हैं। रूस को एक और झटका, अमेरिका ने रूस से तेल और गैस की आयात पर रोक लगाई। ऐलान के बाद कच्चे तेल की कीमत $140 प्रति बैरल के पास। ब्रिटेन भी इस साल के आखिर तक रूस से तेल और गैस की आयात पर प्रतिबंध लगा सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से बढ़ सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी बोले, तेल कंपनियां तय करेंगी, चुनाव की वजह से दाम नहीं बढ़ाने की बात है गलत। तो इसका निर्णय तो ऑयल कंपनीज लेंगी, पर इसमें यह कहना क्योंकि चुनाव के कारण हमने रोका हुआ था, ये बात मैं समझता हूं कि थोड़ी समझदारी से अनकनेक्टेड है। संयुक्त राष्ट्र का दावा, रूसी हमला शुरू होने के बाद से अब तक 20 लाख यूक्रेनी नागरिक देश छोड़कर भागे। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने रूस से सटे लातविया में अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाने का ऐलान किया है। लातविया में नेटा की सेना हाई अलर्ट पर है। यूक्रेन के विनित्सा एयरपोर्ट पर मलबे में से 11 लोगों को निकाला गया है, जिनमें कुछ मृतक और कई घायल हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा, रूस को लड़ाई में भारी सैन्य नुकसान हुआ। 13 दिन में रूस ने इतने हथियार गंवा दिए हैं जितने 30 साल में नहीं खोए। कीव, सुमी समेत कई शहरों में रूस के हमले जारी हैं। जैतोमीर में तेल डिपो पर मिसाइल से हमला हुआ, भयंकर यहां पर आग लग गई।
पूर्वी यूक्रेन में रूस सीमा के करीब ओख्तिरका शहर पर लाल सेना की भारी बमबारी, पूरा बाजार जलकर हुआ खाक। जंग के बीच रूस और यूक्रेन के विदेश मंत्री की कल तुर्की में होगी मुलाकात। यूक्रेन के विदेश मंत्री कुलेबा बैठक में पुतिन और जेलेंस्की की मुलाकात का प्रस्ताव रखेंगे। पेप्सी, कोका कोला और मैकडॉनल्ड्स ने रूस में अपने सभी रेस्टोरेंट बंद किए। यूक्रेन पर हमले के विरोध में यह फैसला लिया गया। यूक्रेन ने रूस के मेजर जनरल विटेली गेरासिमोव को मार देने का दावा किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार विटेली खार्किव के पास स्नाइपर की गोली का शिकार हुए। रंग लाई भारत की मुहिम, यूक्रेन के सुमी शहर में फंसे 694 भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकाला गया। 12 बसों में सवार होकर पुलचावा के रास्ते पश्चिम यूक्रेन की सीमा पार करेंगे छात्र, सरकार ने जानकारी दी। रूसी रक्षा मंत्रालय ने टूटे पुल को पार करते टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियों का वीडियो जारी किया है। यूक्रेन की आर्मी ने इस पुल को उड़ा दिया था, लेकिन अब इस पर अस्थायी पुल बना लिया गया है। रूस के हमले में तबाह हुए खार्किव की नई सरकार आई सामने। पूरा शहर बुरी तरह से तबाह हो चुका है। चारों तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। यूक्रेन के खार्किव में फंसे 400 नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया। ट्रेन से पोलैंड बॉर्डर पहुंचे शरणार्थी। यूक्रेन के खार्किव में रूसी बमबारी से 8 म्यूजियम को नुकसान पहुंचा है। यहां कई ऐतिहासिक कलाकृतियां रखी हुई थी। रूस के हमले के बाद पोलैंड में शरणार्थी संकट। अब तक लाखों लोग यूक्रेन से जान बचाकर पोलैंड पहुंचे। दुनिया भर की संस्थाएं मदद में जुटी हुई हैं। रूसी सेना से लड़ने के लिए बड़ी संख्या में यूक्रेन पहुंच रहे हैं विदेशी लड़ाके। रूस के दोस्त बेलारूस से भी यूक्रेन की मदद के लिए पहुंचे हथियारबंद लोग। तो अभी आपने रूस और यूक्रेन से जुड़ी हर खबर देखी। चलिए कुछ देख लेते हैं खबरें जो है राजनीतिक। यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजे से पहले ईवीएम पर घमासान। वाराणसी में ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाकर समाजवादी पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। अखिलेश बोले, मतगणना में धांधली की तैयारी हो रही है। लखनऊ से फोन आ रहे हैं कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी हार रही हो वहां पर काउंटिंग स्लो हो और रात तक काउंटिंग लेकर के जाए। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने ईवीएम से भरे ट्रक का वीडियो ट्वीट कर हेराफेरी का आरोप लगाया। वीडियो वाराणसी के शिवपुरी के होने का दावा। बरेली से कूड़े की गाड़ी में भेजे गए बैलेट पेपर से भरे 3 संदूक। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। चुनाव आयोग से भी शिकायत। अखिलेश यादव बोले, वाराणसी में ईवीएम पकड़ी गई। बरेली में कचरे की गाड़ी में 3 बक्से मिले। सोनभद्र में भी ईवीएम पकड़ी। सरकार बताए बिना सुरक्षा के ईवीएम कहां जा रही है। एक स्ट्रांग रूम से बाहर नगर पालिका की कचड़े की गाड़ी में, जिसका नंबर UP 25 DT 9166 में 3 बक्से सील पकड़े गए, जो सील बक्से थे। समाजवादी पार्टी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को शिकायत पत्र सौंपा। वाराणसी बरेली में ईवीएम मामले पर शिकायत की। लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने भी चुनाव आयोग से शिकायत की। वाराणसी ईवीएम मामले को लेकर शिकायत की। जो डीएम है वो खुद वहां जो है काउंटिंग में धांधली करने के लिए तैयारी में है। इस नाते शिकायत हम लोगों ने दिया है कि डीएम को वहां हटाया जाए, दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था करा करके काउंटिंग कराई जाए। वाराणसी के जिलाधिकारी ने आरोपों को नकारा। कहा, ट्रेनिंग के लिए जा रही थी ईवीएम। कुछ राजनीतिक लोगों ने गाड़ी रोककर अफवाह फैलाई। अब सारे प्रत्याशियों को और पॉलिटिकल पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनको बुलाया गया है कि स्पष्ट कर लें जो ईवीएम ले जाई जा रही थी वो ट्रेनिंग की थी। मेरे पीछे ये कंट्रोल रूम है।
अखिलेश यादव ने ट्वीट कर अपने कार्यकर्ताओं से कहा, नतीजों तक मतगणना केंद्र की किलेबंदी करें और ढोल मंजीरा के साथ आजादी के अफसाने गाए। समाजवादी पार्टी ने 81 जिलों में ईवीएम की निगरानी के लिए जिला प्रभारी नियुक्त किए। अखिलेश ने कार्यकर्ताओं को वोटिंग सेंटरों पर नजर रखने के लिए कहा। और ये लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। मैंने कई बार कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। इसके बाद तो जनता को क्रांति करनी पड़ेगी, तभी बदलाव आएगा। अखिलेश के आरोपों पर केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार, कहा, हार के डर से समाजवादी पार्टी के खेमे में बौखलाहट और हताशा है। उनके गुंडे, उनके अपराधी, उनके तथाकथित गठबंधन कहूं हठबंधन करने वाले जो उनके साथी सहयोगी हैं, वो सब बौखलाए हुए। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट कर कहा, ठंडा हो गया है माफियावादियों का जोश, रात दिन अब बस देना ईवीएम को दोष। और राजनीति से जुड़ी कुछ और खबरें आपको बता देते हैं फटाफट अंदाज में। मेरठ के हसैनापुर से पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार योगेश वर्मा दूरबीन से ईवीएम की निगरानी करते नजर आए। योगेश वर्मा की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का बयान, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और कुछ भी जरूरत हुई तो कांग्रेस समर्थन देगी। पंजाब में आप सरकार बनी तो कांग्रेस ही जिम्मेदार होगी। अखिलेश यादव अगले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे और अगर जरूरत पड़ी हमारी जितनी सीटें आएंगी हम अखिलेश यादव के साथ खड़े होंगे। समाजवादी पार्टी ने पोस्टर जारी कर 10 मार्च को सरकार बनाने का दावा किया। लिखा, 10 मार्च हम ही आएंगे तय है। यूपी के बलिया में बीजेपी प्रत्याशी को नतीजों से पहले जीत की बधाई देने वाला थानेदार लाइन हाजिर। चुनाव आयोग को भेजी गई रिपोर्ट के बाद कार्रवाई। एसपी नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमीन से जुड़े एक मामले में जमानत दी। 2 मामलों में फैसला सुरक्षित रखा, अभी जेल में ही रहेंगे। एबीपी न्यूज सी वोटर के बाद पत्रकारों के पोल में भी यूपी में बीजेपी को बहुमत। पत्रकारों के पोल में बीजेपी को 217 और एसपी को 163 सीटों का अनुमान। एग्जिट पोल के नतीजों से अखिलेश यादव ने किया खारिज, कहा बीजेपी को धांधली का मौका देने के लिए एग्जिट पोल उनके पक्ष में बताए जा रहे हैं। एग्जिट पोल आए हैं, वो कहीं न कहीं परसेप्शन ये क्रिएट करना चाहते हैं कि हाँ भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जिससे वो चोरी भी करें अगर वो भी न पता लगे कि हाँ चोरी हुई है। कल आएंगे 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम। आपके पसंदीदा सर्वश्रेष्ठ चैनल पर देखिए सबसे तेज नतीजे। नतीजों का विजेता एबीपी न्यूज। 5 राज्यों के सबसे तेज नतीजे 10 मार्च सुबह 6 बजे से लगातार। नतीजों से पहले गोवा में हलचल, कांग्रेस उम्मीदवारों को होटल में शिफ्ट किया तो सीएम सावंत मुंबई में फडणवीस से मिले। टीएमसी के अभिषेक बैनर्जी भी गोवा पहुंचे। इस बार हमारे लीडर्स गोवा में हैं, फास्ट डिसीजन लेंगे। इस बार एक भी विधायक कांग्रेस का छोड़ के नहीं जाएगा। कोalition के लिए जो सरकार बनाने के लिए जिसकी मदद लेनी पड़ेगी उसकी मदद हम ले लेंगे। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने पीएम मोदी से मुलाकात की। चुनाव नतीजों के बाद की रणनीति पर चर्चा। ड्रग्स केस में अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की न्यायिक हिरासत 22 मार्च तक बढ़ी। आदित्य ठाकरे के करीबी राहुल कनाल के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी से भड़की शिवसेना। संजय राउत ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है। भारत चीन के बीच 11 मार्च को चुशूल मोल्डो में 15वें दौर की वार्ता। पूर्वी लद्दाख के विवादित क्षेत्रों में तनाव घटाने पर चर्चा होगी। थलसेना प्रमुख एमएम नरवणे बोले रूस यूक्रेन युद्ध बताता है कि परंपरागत युद्ध अभी भी हो सकता है, हमें भी तैयार रहना चाहिए।
कर्नाटक के बेलगाम में भारत और जापान की सेना का साझा युद्धाभ्यास शुरू। मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट और जापानी ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेस 12 दिनों तक करेंगे अभ्यास। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ विपक्ष ने संसद में पेश किया अविश्वास प्रस्ताव। 22 से 23 मार्च को हो सकती है वोटिंग। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।